नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड हर एक थ्योरम जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एम्बेडिंग मैपिंग और एक्सटेंशन ऑफ अ रिंग, इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाएंगे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए, और इन्हीं पर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उन्हें भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो एम्बेडिंग मैपिंग का मतलब क्या होता है। सपोज हमारे पास में दो रिंग्स हैं आर एंड आर डैश। अगर इनके बीच में एक वन वन होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं, उस तरह की मैपिंग को हम कहते हैं एम्बेडिंग मैपिंग। एक वन वन होमोमॉर्फिज्म मैपिंग को हम कहते हैं एम्बेडिंग मैपिंग, और इसको एक्सप्रेशनली हम ऐसे कहते हैं, रिंग आर कैन बी एम्बेडेड इन आर डैश if there exists a one-one homomorphism from R to R dash। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि किसी भी रिंग R को हम कब कहते हैं कि वो R डैश के अंदर एम्बेड हो रही है, अगर हमारे पास में एक वन वन होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है फ्रॉम R टू R डैश। तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट है एम्बेडिंग मैपिंग का। और अगर हमारे पास में R जो है वो एम्बेड हो रहा है R डैश के अंदर, तो हम R डैश को कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ R। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल भी है। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि वन वन होमोमॉर्फिज्म जो होती है एक रिंग और दूसरे रिंग के बीच में, उसको हम कहते हैं एम्बेडिंग मैपिंग। और हम ये कह देते हैं अगर एक वन वन होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है R और R डैश के बीच में, तब हम ये कहते हैं कि R कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग R डैश। और अगर R जो है वो R डैश के अंदर एम्बेड हो गई है, तब हम कहते हैं R डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ R। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। सबसे पहले मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो आपको लिख के बताती हूँ। एम्बेडिंग रिंग, एम्बेडिंग मैपिंग, a one-one homomorphism from R to R dash is called an embedding mapping। A ring R can be embedded in a ring R dash if there is a one-one homomorphism from R to R dash। और ऐसे केस में हम कहते हैं R dash will be called as extension of R if R can be embedded in R dash। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल की मदद लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हमारा है R इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं Z, सेट ऑफ इंटीजर्स, और R डैश हम ले रहे हैं Q, यानी कि सेट ऑफ रैशनल्स, रैशनल नंबर्स। हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं 5 फ्रॉम R to R डैश
by phi of A is equal to A by 1 for all A belongs to R। तो यहाँ पर हमारे पास में phi जो है वो 1 भी है एंड phi इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑल्सो। ये चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। आप यहाँ पर एग्जाम में इसका प्रूफ ज़रूर बताएंगे कि phi 1 भी है और phi होमोमॉर्फिज्म भी है। मैं ये करा चुकी हूँ इसलिए यहाँ पर आपको लिख नहीं रही हूँ। तो इस केस में ये जो मैपिंग है वो 1 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, इसलिए phi एक embedding मैपिंग है। phi is an embedding mapping। इसका मतलब कि हम सेट z ऑफ इंटीजर्स को सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। Therefore r यानी कि हमारे पास में क्या है, z कैन बी embedded in r डैश, जो कि है हमारे पास में q। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। और q को हम क्या कहेंगे, q इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन, यहाँ पर q क्या है, r डैश इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ z। अगर हम z को q के अंदर एम्बेड कर सकते हैं तो q को हम z का एक्सटेंशन कहेंगे। ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल था। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो भी हमारे पास में 1 और होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होगी उसको हम एम्बेडिंग मैपिंग कहेंगे और उसका जो को डोमेन होगा वो एक्सटेंशन हो जाएगा उसके डोमेन का। इसके अलावा भी मैंने आपको जब होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म टॉपिक स्टार्ट कराया था तब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बताए थे जहां पर जो मैपिंग है वो 1 थी और होमोमॉर्फिज्म थी। आप उन सभी एग्जांपल्स को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि एवरी आइसोमॉर्फिज्म is an embedding mapping। हर एक जो आइसोमॉर्फिज्म है वो एक एम्बेडिंग मैपिंग होता है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, वो एक 1 भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो ऑन टू यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ रहा है, आइसोमॉर्फिज्म की बजाय यहाँ पर आप लिख लीजिए आइसोमॉर्फिक मैपिंग। हर एक जो हमारे पास में एक आइसोमॉर्फिक मैपिंग होती है वो 1 भी होती है, ऑन टू भी होती है और होमोमॉर्फिज्म भी होती है। तो वो 1 और होमोमॉर्फिज्म हो जाने के कारण एक एम्बेडिंग मैपिंग हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम ये प्रूव करेंगे कि R क्रॉस Z यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R एंड Z जो है वो एक रिंग विद यूनिटी फॉर्म करता है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।